मानसिक रूप से प्रताड़ित है और हालात ये है कि आज वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बालाघाट से पूनम राउत जुड़ चुके हैं। पूनम, जी। इस तरह का अन्याय हो रहा है और कहीं से कुछ, अभी हमने जिला अध्यक्ष से बात की, प्रदेश अध्यक्ष से बात की, उन्होंने यही कहा कि हमने वक्त वक्त पर आंदोलन हमने किए हैं और अपनी आवाज उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबा दी गई। जी रूबी जी, मैं बता दूं कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत एक लेयर के माध्यम से सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और इसमें ग्राम रोजगार सहायक की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 23,000 ग्राम रोजगार सहायक हैं, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छता की योजना हो, चाहे फिर वो हितग्राही मूलक योजना हो, किसी भी तरह की जो योजना है उसको ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक जो है मिलकर क्रियान्वित करते हैं, सफल क्रियान्वित करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज जब महंगाई का दौर है और ऐसी विषम परिस्थितियों में मात्र 9,000 रुपए में एक ग्राम रोजगार सहायक कैसे काम करेगा, यह बड़ा सोचनीय प्रश्न है। और उसमें भी दिक्कत यह है कि जो प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को अपना हितैषी मानती है, अपने परिवार का हिस्सा मानती है, उनके ही दुख दर्द या तकलीफ को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करती, यह बड़ा प्रश्न है। जी रूबी जी। पूनम, इनसे जो 9,000 में इनको मानदेय दिया जा रहा है, इनसे ड्यूटी टाइम इनका कितना है, कितना वक्त लिया जा रहा है काम के लिए? देखिए, अगर काम की बात करें, वैसे तो किसी भी कर्मचारी का एक समय रहता है निर्धारित कि भाई 11 से 5 उसे समय काम करना है। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक दबाव है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मनरेगा हो, सुबह से लेकर रात तक जो है ग्राम रोजगार सहायक कार्य करते हैं। और ऐसे कई ग्राम रोजगार सहायकों को मैं जानता हूं जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए और ऐसी स्थिति बन गई है कि अब ग्राम रोजगार सहायक जो है कार्य नहीं करना चाहते। बालाघाट की ही अगर मैं बात करूं जिले की, तो 3 से 4 ग्राम रोजगार सहायक जो है काम छोड़ चुके हैं। और उनका एक ही चीज कहना होता है, जब भी वो हमारे साथ टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तो उनका कहना होता है कि हम काफी परेशान हो चुके हैं, मानसिक दबाव में हम रहते हैं और आगे जो हम काम नहीं करना चाहते क्योंकि प्रशासन का दबाव बहुत है और वेतन कम है। और ऐसी स्थिति में आखिर हम कैसे काम करेंगे? अच्छा पूनम, किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से किया जा रहा है अभी? केंद्र और राज्य शासन की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा जैसी प्रभावी योजना हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो फिर हितग्राही मूलक योजनाएं हो, चाहे वो पेंशन की योजना हो, समस्त तरह की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन ग्राम रोजगार सहायक कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं रूबी जी एक बात और कहूंगा कि आज जो महंगाई का दौर है, 3200 रुपए में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति हुई थी 2010-11 में और अभी 2022 चल रहा है। और आज जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, इस दौर में ग्राम रोजगार सहायक के सामने अपनी जीविका चलाना, अपने परिवार की जीविका चलाना बहुत ही कठिन हो गया है। खैर पूनम, बहरहाल मामला और समस्या जो भी हो, लेकिन कल परसों समाधान के लिए 24 अप्रैल को भोपाल में अध्यक्षों की मीटिंग है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी राहत के लिए कोई काम किया जाए या कोई ऐसी घोषणा की जाए जिससे उनका भला हो सके। बिल्कुल रूबी जी, एक बड़ा सवाल यह है कि पिछले जो है लगातार शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 14-15 महीने के लिए केवल कांग्रेस सरकार रही है और जब विपक्ष में बीजेपी रही है तो उसका एक मसला रहा है कि भाई कांग्रेस जो है अपने कर्मचारियों को सुध नहीं ले रही है। और जब वापस शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद जो है प्रदेश की क्या स्थिति, चाहे वो ग्राम रोजगार सहायक हो, चाहे वो सचिव हो, अभी पिछले दिनों सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अधिकारियों ने भी अपनी लंबित मांगों के लिए आंदोलन किया था। इसके बावजूद भी सरकार जो है अपनी कर्मचारियों की सुध नहीं ले रही है, अपने ही कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने का सार्थक प्रयास नहीं कर रही है और यह कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार सुन नहीं रही या सुनना नहीं चाह रही। ये एक मतलब एक विषय बन गया, एक सवालिया निशान बन गया, क्योंकि अभी जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमसे कहा कि काम का बोझ इतना है, प्रशासनिक दबाव इतना है, वेतन विसंगति के कारण हालात ये हो गए हैं कि वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर है। प्रदेश अध्यक्ष से बात की, उन्होंने भी ये कहा कि हमने समय समय पर आंदोलन किए लेकिन आवाज दबा दी गई। तो सरकार मतलब सुनने को तैयार नहीं है, सरकार इन लोगों के हक दबा रही है। तो सरकार जो इनका जो मेहनत का पैसा है वो कहाँ लगाना चाहती है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और इसमें भी एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ रूबी जी की जिन ग्राम पंचायतों से लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसी ग्राम रोजगार सहायक की स्थिति जो है बहुत ही बदतर है, बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए संबल योजना है उसका क्रियान्वयन हो रहा है, पेंशन का क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन यदि ग्राम रोजगार सहायक की मृत्यु हो जाएगी तो ना उसके परिवार को अनुकंपा मिलनी है, ना ही पेंशन मिलनी है और ना ही किसी तरह की सरकार से सहयोग राशि मिलनी है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो ग्राम रोजगार सहायक दिन रात
सरकार सरकार के साथ कदम ताल करते हुए सरकार की योजनाओं को लोकप्रिय कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वही सरकार इनके माध्यम से अपनी पीठ थपथपाती है कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वही ग्राम रोजगार सहायक जो है दुखी और परेशान है। तो यह बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है। बिल्कुल पूनम, काम कोई भी हो, अगर इंसान वक्त देता है तो वो ये चाहता है कि हमको काम के मुताबिक हमें उसकी तनख्वाह दी जाए, जो कि उनके साथ नहीं हो रहा, जिससे वो परेशान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो पूरे प्रदेश में लगभग 23,000 ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायतों के माध्यम से जन जन की सेवा कर रहे हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन मात्र 9,000 मानदेय पाने वाले ग्राम रोजगार सहायक कार्य की अधिकता, प्रशासनिक दबाव और वेतन विसंगतियों के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। लेकिन उनकी समस्याओं का कहीं समाधान होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि 24 तारीख को भोपाल में जिला और तहसील स्तरीय अध्यक्षों की बैठक है। बैठक में मंथन किया जाएगा, उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा। अब देखना यह है कि समस्याओं का निवारण क्या होता है, किस तरह से इन्हें राहत दी जाती है।